दोस्तों ये जो खाद देख रहे हैं ये गुलाब के लिए परफेक्ट खाद मानी जाती है और ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी। अगर आप लोगों को ये खाद अपने गुलाब के लिए चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कौन सी खाद है और लगातार गर्मियों में फूल पाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो गुलाब का पौधा है हमेशा फ्लावरिंग करता रहे। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वैसे गुलाब में फूलों का जो साइज होता है छोटा हो जाता है। बहुत लोगों के जो गुलाब होते हैं तो मर ही जाते हैं। तो रीज़न दोस्तों बहुत से हो सकते हैं कि उनके आप केयर नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, फिर डेड हेडिंग नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाता है। धूप भी ज़रूरी है, पानी अगर ज़्यादा हो गया तब भी मर जाते हैं, कम हो जाते तब भी मर जाते हैं। तो किस तरीके से हम ख्याल रखें आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना। पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने गुलाब के साथ करनी चाहिए ताकि गुलाब आपका ना मरे। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे गुलाब की मिट्टी की कैसी होनी चाहिए। गुलाब की मिट्टी की दोस्तों हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए, यानी कि बिल्कुल पोरस मिट्टी हो। जैसे कि मैं दिखा दूँ हमारे गार्डन की यानी गुलाब की जो मिट्टी है मैंने कैसी बनाई। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरीके से हम अगर उंगली भी लगा दें तो ये बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। ऐसी मिट्टी हमें बना के रखनी है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हम डालते हैं इसमें जो यहाँ नीचे होल्ड होता है ना पानी, तो वहाँ पे जाके होल्ड ना हो, नीचे ड्रेनेज से निकल जाए। तो मिट्टी जब वेल ड्रेन अच्छी होगी ना तभी निकलेगी, नहीं तो पानी स्टोर होता रहेगा। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होता है वो भी बता देती हूँ। तो हमें सबसे पहले वेल ड्रेन मिट्टी के लिए लेनी होती है रेत, यानी कि सैंड सॉइल। सैंड कितना लेना है, 30% सैंड लेना है और वैसे ही 30% हमें गार्डन सॉइल लेनी है, ठीक है। और 30% काऊ डंग कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। रोज़ का जो प्लांट होता है यानी गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों ये कंपोस्ट लविंग प्लांट होते हैं, यानी इनको कंपोस्ट वाली खाद ज़्यादा पसंद होती है। तो चाहे लीफ कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, इनको ज़रूर आप अपने सॉइल में ऐड करें। जब सॉइल मीडिया आप रेडी करो इनके लिए तब ज़रूर ऐड करें। और इसमें आपको डालना होता है, आप चाहे तो राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। राइस हस्क जो होता है गर्मी में हमारे प्लांट को जो पानी होती है नमी बना के रखता है। मिट्टी भी क्या होता है वेल ड्रेन रहती है, पोरस बन जाती है, सॉफ्ट। बाद में डिकम्पोस्ट होकर वो अच्छे से आपकी मिट्टी भी सॉफ्ट बना देती है। तो राइस हस्क भी ले सकते हैं। थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर, साथ में आप उनमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं एप्सम सॉल्ट ज़रूरी हो जाता है रोज़ पौधे के, रोज़ जो गुलाब का पौधा है उनके लिए। तो ये मिट्टी परफेक्ट होती है। सैंड, कंपोस्ट, साथ में हमारा गार्डन सॉइल और राइस हस्क, ये सारी चीज़ें अगर मिला के लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है अच्छे से परफेक्ट मिट्टी रेडी हो जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों हमें पॉट का सिलेक्शन करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्लांट देख लो दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन ये बुशी होता जा रहा है और ये देखिए लेगी लेगी सब बढ़ भी रहा है। तो करना क्या होता है, ये 10 इंच का मैंने गमला लिया और बिल्कुल 10 इंच का। तो अगर प्लांट आपका छोटा है तो 6 इंच लीजिए, इतना बड़ा है तो आप 10 इंच लीजिए, क्योंकि बड़ा गमला छोटा पौधा तो आपके पौधों को मार देगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। उसमें ओवर वाटरिंग होगी, प्लांट सोख में जाएंगे तो प्लांट जाहिर से मर ही जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि आप पॉट अगर आपका छोटा है तो प्लांट बड़ा नहीं होना चाहिए, प्लांट अगर छोटा है तो पॉट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरी बात आती है दोस्तों कि इनको धूप कैसी चाहिए होती है। तो जैसे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सर्दियों में खिलने वाले, उनको दोस्तों धूप बराबर चाहिए होती, ज़्यादा नहीं तो 5-6 घंटे की धूप दिखानी ही होती है। तो इन्हें 5-6 घंटे धूप ज़रूर दिखाएं अगर अच्छे से फ्लावरिंग लेनी है। 5-6 घंटे की धूप दोस्तों इनके लिए परफेक्ट रहती है, तभी अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे। और इन धूप से दोस्तों पता है अपना खाना भी हम लोग तो जो देते सो देते हैं, लेकिन धूप से भी अपना खाना बनाते हैं। और ये देखिए ये चीज़ें जो मैं करने जा रही हूँ ये भी ज़रूरी है। कोई भी फ्लावर मुरझा गया हो, जैसे कि ये मुरझा गया है, यहाँ पे ये चीज़ें हुई तो इनको यहाँ से कट कर दें इस तरीके से। अभी तो कलियाँ खिल रही हैं लेकिन जो स्पेंड हो चुके हैं उनको इस तरीके से पकड़ के पिंच कर दें। पिंचिंग करने से क्या होता है कि इनमें नई नई और कलियाँ आएंगी, प्लांट हमारा और घना होता जाएगा। अभी एक इस टाइम के में ये नया पौधा लाई थी, क्लाइंबिंग रोज़ है जो कि पिंक
रेड और वाइट ग्रीन काफ़ी मल्टीपल कलर में आते हैं। तो इस तरीके से निकाल के आप कहीं भी डाल दीजिए, आप नॉर्मल गमले में भी डाल सकते हैं, कंपोस्ट हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ें करना है, इनकी डेड हेडिंग भी कर देनी है। पत्तियां भी जैसे सूख रही हैं तो इनको भी हटा देना है। अभी जैसे तेज़ धूप हो रही है तो मैं दोस्तों यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लांट को पौधों के मतलब जितने भी हमारे पौधे हैं उनके बीच में रखें तो ज़्यादा सही होगा इनके लिए। सिंगल अगर प्लांट रखेंगे धूप में तो प्लांट मरने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखें कि पौधों को पौधों के बीच में ही रखिएगा। अब खाद देनी, गुलाब जैसे हमारा है तो गुलाब को कौन सी खाद देना है, तो जैसे कि हम लोग को जो न्यू गार्डनर्स या गार्डनिंग स्टार्ट किया उनको तो पता नहीं होता कि हम कौन सी खाद दें पौधे को। तो सिंपल सी दोस्तों, आपके घर में चाय पत्ती आती है ना किचन से, तो फ्री में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच आप चाय पत्ती दे दीजिएगा, ठीक है। वो गुलाब के लिए बेस्ट होता है। आप चाहें तो पानी में घोल के दे सकते हैं या फिर आप ऐसे ही ग्रेन्यूल सूखे हुए दाने डाल सकते हैं, या जो यूज हुई चाय पत्ती होती हैं उन्हें भी दे सकते हैं। ये परफेक्ट कंपोस्ट का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हर चीज़ की मतलब क्वांटिटी होती है जो गुलाब के प्लांट के लिए काफ़ी रहता है। तो ये चीज़ें दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो महंगे खाद देना चाहते हैं तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं या ऑनलाइन पे भी मिल रही है। तो मैं आपको एक ही खाद ऐसे सजेस्ट करूँगी, ये देखिए गुलाब जीवन है, जो कि गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र माना जाता है। देख सकते इसमें लिखा हुआ भी है पूरा किस तरीके से देना है। तो ये आप खाद लेने जाएंगे तो 200 या 250 में कहीं कहीं भी और सस्ते भी मिल जाएंगे। तो इसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें लिखा हुआ कि इस तरीके से इनका रिजल्ट आता है, ये भी दिया हुआ है किस तरीके से इसमें किस क्वांटिटी में देना, सारा इसमें बताया गया हुआ है। तो हमें यूज़ कैसे करना है, जैसे कि मेरा प्लांट है ये, ठीक है। तो इनकी पहले मैं अच्छे से कर लूँगी दोस्तों गुड़ाई, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो सके। तो देखिए पानी इसमें नमी, मैंने भी पानी डाला हुआ था जिसकी वजह से इसमें नमी बनी। तो अच्छे से पहले गुड़ाई कर लेनी। कोई भी खाद वगैरह हम दोस्तों देते हैं तो इवनिंग के टाइम में दें, यानी कि शाम में। तो पहले गुलाब की हमें अच्छे से कर लेनी है गुड़ाई इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम इसमें देंगे अपनी खाद। पहले इधर वाला भी मैं कर लेती हूँ। वैसे तो गुलाब के प्लांट मेरे पास काफ़ी है, बट अभी यही सामने रखा हुआ तो इनको मैं दे दूँ, ज़रूरी भी है। और जो भी प्लांट सूखे हुए हैं, पत्तियाँ सूखी हैं, उनको इस तरीके से डेड हेडिंग ज़रूर करें ताकि इनमें अच्छे से ग्रोथ हो सके। सूखी पत्तियाँ दोस्तों कभी भी प्लांट में ना लगी रहने दें, क्योंकि ये सारी जो एनर्जी होती है सूखती रहती प्लांट की, इनको ज़रूर आप रिमूव करें। अब आती खाद देने के बाद, तो खाद हमने जो बताया था ना गुलाब जीवन, ये है। तो ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी इस तरीके से इसमें डाल देना है, इस तरीके से यहाँ पर भी हमें डाल देनी है, देख सकते हो। और मैं इकट्ठा दे रही हूँ, आप लोग हाथों का यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि प्लांट हमारा ऊंचाई पे है और जो हमारा ट्राइपॉड है दोस्तों थोड़ा सा छोटा है, तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से डालिएगा। तो क्या करना है, चारों तरफ गमले में इस तरीके से फैला देना है। इसमें बता दूँ दोस्तों है क्या बोलते, सारे न्यूट्रिएंट्स से वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, DAP भी है और सीवीड भी, हर चीज़ इसमें ऐड किया गया है। तो पूरा मिला के ये एक अच्छा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। DAP तो ऑर्गेनिक नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत इसमें जो दाने डालने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन्हें आप 15 दिन में एक बार दीजिए, क्योंकि जो रोज़ का प्लांट होता है दोस्तों हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। तो फ्लावरिंग वाले प्लांट को कुछ ना कुछ दोस्तों देते ही रहना चाहिए। तो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर दीजिएगा। पानी आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप देखिए किस तरीके से मिट्टी मैंने बना के रखी है, ना ज़्यादा गीली है ना ही ज़्यादा सूखी है। इस तरीके से नमी बना के रखेंगे गर्मी में तो प्लांट आपका कभी मरेगा नहीं। और वैसे जो गुलाब होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर फंगस की वजह से ही मरते, ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं। तो ध्यान रखें कि इनको ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना होने पाए, ज़्यादा पानी ना मिले, नहीं तो प्लांट मर ही जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो गुलाब के लिए हमें ध्यान देनी होती है। बाकी आपका गुलाब अच्छे से खिलेगा और ग्रोथ भी करेगा, ढेरों सारी इनमें कलियां भी आएंगी। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आप सबको पसंद आई है वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, हो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।
मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।